अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गैस सेंसर होता क्या है? गैस डिटेक्टर डिवाइस डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस इन ए एरिया यूज फॉर सेफ्टी एंड एमिशंस। गैस जो सेंसर है हमारा वो ये डिटेक्ट करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सी गैस अवेलेबल है, उसकी मात्रा कितनी है और उसके हिसाब से एक सिग्नल को जनरेट करता है। अब इसका यूज कहां पर कर रहे हैं? तो इसका यूज हम कर रहे हैं सेफ्टी के लिए और एमिशंस के लिए। तो इसकी बात कर लेते हैं कैसे। जैसे हमारे वाहन, इसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो निकलती हैं, तो हमें डिटेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी गैस निकल रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम गैस सेंसर का उपयोग करते हैं। सेफ्टी के लिए भी गैस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैस का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ ऐसी हानिकारक गैसेस होती हैं जिनके लीक होने से इंसान को बहुत ज्यादा हानि पहुंच सकती है, हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा हानि पहुंच सकती है। तो वहां पर कुछ ऐसे सेंसर्स का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि ये सेंसर जो है वो कैसे काम करेगा। तो गैस सेंसर में जो गैस है वो होती क्या चीज है? एंड स्टेट ऑफ ए मैटर, एक मैटर की अवस्था है, यानी एक पदार्थ है, उसकी छोटा सा फ्यू अमाउंट है, उसकी एक अवस्था है जिसको हम गैस बोलते हैं। जब भी हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर हमारे होते हैं तीन प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अभी हम फिलहाल गैस की बात कर रहे हैं कि ये होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी मैटर्स होते हैं, अगर हम उसे बहुत ज्यादा छोटे पॉइंट तक अगर लेके चले जाए तो लास्ट में हमारे पास एक एटम स्ट्रक्चर बच जाता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है थोड़ा सा। अब इनके अकॉर्डिंग कि इसमें क्या संरचना है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर को मिला करके एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म क्रिएट होता है। तो उसी तरीके से अगर हम गैस की बात करें तो O2, N यानी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की बहुत सारी एक्सेट्रा यानी ETC और बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो अब ये जो गैसेस हैं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो वहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर गैस है या फिर नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, क्या वहां पर हार्मफुल गैसेस है या फिर नहीं है? उसके प्रेजेंस का हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसके लिए जो डिवाइस है हमारे पास उसे हम बोलते हैं गैस सेंसर। और वो किस तरीके से काम करेगा, आइए उसके टाइप्स की हम बात करेंगे। तो टाइप में सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड टाइप का मतलब क्या है कि यहां पर कोई मटेरियल रखा गया है इन दो जगहों पर और इस पे एक सप्लाई ऑफ वोल्टेज इसमें किया जा रहा है सप्लाई। लेकिन हम जानते हैं कि अगर यहां पर कुछ भी नहीं है इस जगह पर तो ये क्या है, हमारा एक ओपन सर्किट है, यानी सर्किट क्लोज नहीं हुआ है। और यहां पर हमने लगा रखा है एक एमीटर जो करंट के बारे में जानकारी देगा कि कितना यूटिलाइजेशन में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि कुछ गैसेस इसके बीच में आ जाती है, इसके बीच में कुछ गैसेस आ जाती है, तो गैस में क्या है, गैस का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ना, कुछ ऐसा होता है। तो इसमें भी एटम्स की जो संख्या है वो अलग अलग है। तो ये जो कुछ गैसेस हैं इनके एटम की संरचना क्या करेगी, एक वे ऑफ पाथ बना देगी। वे ऑफ पाथ बना देगी यानी एक रास्ता क्रिएट कर देगी इलेक्ट्रॉन के बहाव करने का। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे बहने लगेंगे तो यहां पर ओपन से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा सर्किट। और क्लोज होने की वजह से यहां पर एम्पियर में बदलाव आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रवाहित हुए उसकी जानकारी एमीटर द्वारा कैलकुलेट की जा सकती है। तो इस प्रकार के मेटल ऑक्साइड टाइप के बहुत सारे हमारे गैस सेंसर्स हो सकते हैं। और ये जो मटेरियल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मेटल जो मटेरियल है जिस पे लगा हुआ है वो मटेरियल बहुत से प्रकार का हो सकता है और वो कौन सी गैस को डिटेक्ट करने के लिए हम वहां पर लगा रहे हैं उसके लिए डिपेंडेबल।
अब आते हैं नेक्स्ट के लिए, कैपेसिटेंस टाइप। जैसे कैपेसिटर होता है, कंडेंसर होता है, लाइक उसी के जैसा है। थोड़ा इसको समझते हैं कैसे। मैंने एक सप्लाई ऑफ वोल्टेज दिया है इस प्लेट के अंदर, यहाँ पर एक एमीटर लगाया और इसको जोड़ दिया, तो इसके पूरे इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हैं यहाँ पर, तो उस समय पर ठीक है, एक पर्टिकुलर जो एम्पियर ऑफ चार्जेस है वो जा रहा है सर्किट क्लोज होने की वजह से। लेकिन यदि कुछ गैसेज इसके पास से होती हुई गुजरें, इसके पास से होती हुई आगे की तरफ को ट्रैवल करें, तो क्या होगा, जब हमने ये चीज सिस्टम पढ़ा है एटम का, जब हमने एटम पढ़ा तो उसमें हमें क्या चीज पता चली कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके एटम, जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या कम या ज्यादा होती है ऑर्बिट में। और ऑर्बिट के अंदर क्या कैपेसिटी होती है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले सकता है या दे सकता है, या फिर ना लेगा ना देगा, जैसे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में हम काउंट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही यहां से कोई गैस ट्रैवल करेगी, कोई एटम स्ट्रक्चर यहां से ट्रैवल करेगा, गैस फॉर्म, तो क्या करेगा, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, लेके रिकवर करके अपने साथ ले जाएगा। तो जब यहां से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चला गया आगे की तरफ, तो यहां पर कमी हो गई। तो यहां पे जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। यानी पहले जो खपत हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, अब वो खपत क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो इनिशियली क्या हो गया, यहां पर एक चेंज आ गया, और जब ये चेंज आता है तो हम इसको आसानी से कवर कर पाते हैं और पढ़ पाते हैं। और इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि भाई कैपेसिटेंस टाइप जो हमारा गैस सेंसर है वो किस तरीके से इसको डिटेक्ट कर सकता है। आइए अब अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल टाइप। ऑप्टिकल टाइप कैसे काम करेगा, इसमें यहां पर एक एलईडी लगाई गई है, यहां पर एक सिग्नल के लिए हमारे पास फोटोन डायोड या फिर अब चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो यहां से जो गैस है वो इन कर रही है और यहां से जो हो रही है वो आउट कर रही है, इसके अंदर से ऐसे घूम के निकल रही है। ठीक है, तो हम एक चीज जानते हैं कि जो एलईडी होती है, एलईडी की जो रोशनी है वो मान लीजिए स्ट्रेट जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, लेकिन कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो आपके एलईडी से निकलने वाले जो रेडिएशन है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ही खींच लेगी, क्योंकि इसकी जो अपनी हीट है उसके अंदर क्या है, एनर्जी है, वो एनर्जी ही तो आगे जा रही है। एलईडी से जब हम एलईडी की बात करते हैं तो एलईडी में क्या होता है, ऐसे जंक्शन बने हुए होते हैं, पी और एन जंक्शन होता है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर होता है जिसमें से रेडिएशन निकलता है, एक लाइट निकलती है। अब हीट और लाइट दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पर हम हीट की बात नहीं करें, यहाँ पर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन का फ्लो कुछ ऐसे हो रहा होता है, चल रहा है लाइन से, और वो सभी दिशाओं में होता है चलने के लिए। तो अब जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो जितना यहाँ मान लीजिए इसके अंदर कोई गैस नहीं है, तो इसकी जो रोशनी है इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर पड़ रही थी, और ये हमारा फोटोन डायोड जो इलेक्ट्रिसिटी पड़ने पर, जो रोशनी पड़ने पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, तो यहाँ पर सिग्नल का काम करेगा। तो इसकी जो लाइट है सीधी इस पर पड़ रही है, थोड़ी सी अगल बगल भी जा रही है, लेकिन मेनली क्या है, हमारा फोटोन डायोड के पास वो पहुंच रहा है। अब हुआ क्या कि इसके बीच में ना मैंने गैसेज एंट्री करवा दी, यहाँ पर क्या किया मैंने, बहुत सारी गैसेज एंट्री करवा दी। तो जब मैं यहाँ पर गैसेज एंट्री करवाऊंगा तो वो होगा क्या कि कुछ गैसेज हमारी ऐसी होती हैं जिनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो रेडिएशन को अपने अंदर कैचअप कर सकता है, यहाँ पर टेम्परेचर को भी राइज करवा सकता है, और जो यहां से जो रोशनी निकल रही है उसको आगे पहुंचने ना, या तो यहां से जो रोशनी यहां पर पहुंच रही है उसके अमाउंट को ज्यादा कर दे, या फिर उसके अमाउंट को कम कर दे, या फिर उसका अमाउंट क्या रह जाए, कॉन्स्टेंटली रह जाए। तो यहाँ पे जो फोटोन डायोड लगा हुआ है ये जो सिग्नल क्रिएट करेगा उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर से जो गैसेस जा रही हैं उसका अमाउंट क्या है। हम जब यहाँ एलईडी की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है भाई एक एलईडी है लगी हुई, तो इतने सारे गैसेस को कैसे सेंस करेगी। तो फ्रेंड जितने भी कलर्स होते हैं उन सभी का जो
रेडिएशन फॉर्म होता है वो अलग अलग होता है। जैसे रेड कलर है, आप दूर से भी विजिबल कर सकते हो। ब्लैक कलर अपने अंदर कोई भी कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरीके से हर एक कलर के अंदर जो रेडिएशन फॉर्म होती है वो अलग अलग। तो आई होप इसको थोड़ा सा समझने में आपको हेल्प मिला होगा कि किस तरीके से काम करे। यहाँ पे बिल्कुल भी संबंध ऐसा नहीं है कि कोई गैस ऐसी जो धुएं जैसी हो गई और इसके अंदर फैल गई, जिसकी वजह से इसकी जो लाइट है वो वहां पर नहीं है। हम यहाँ पर बात करें कितनी ऑब्जर्वेट हो जाएगी। जब यहाँ गैस नहीं थी तो फोटोन डायोड को कितना लाइट पड़ रहा था, और जब यहाँ पर गैसेज आ गई तो वो लाइट कम हुई, ज्यादा हुई या कांस्टेंट रह गया। तो उसके बेसिस पे गैसेस को जज किया जाता है। आई होप आपको ये ऑप्टिकल टाइप समझ में आया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप। अब इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप का यहां पर इस तरीके से मैं एक गोल पार्ट बना रहा हूं ऐसे समझाने के लिए आपको, ठीक है। इसके अंदर जो है ना मैं एंट्री करवा रहा हूं, इन हो रही है यहाँ से गैसेज और यहाँ से आउट हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक मैंने मटेरियल लगा दिया है, एक मेटल लगा दिया है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं कि हमारी जो रॉड है ना उसके अंदर कुछ संरचनाएं चेंज होने की कोशिश करेंगी। यहाँ हमने कोई सप्लाई नहीं दिया है, किसी तरीके का कोई करंट या कोई चीज हमने इसको नहीं दी है। हम क्या कर रहे हैं कि नेचुरली ऑक्सीजन या कोई पर्टिकुलर गैस इसके ऊपर से टकराते हुए आउट हो जाएगी। लेकिन ये जो एरिया है ये है हमारा वातावरण। वातावरण में कितनी होती है? 21% गैस ऑक्सीजन की, या हर एक गैसेस की जो प्रेजेंस होती है वो अलग अलग होती है। मैं यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन तो 21% होती है, मैंने यहाँ O2 लिखा है बेसिकली समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे जैसे ही दूसरी गैस इसमें एंट्री करेगी और ऑक्सीजन एंट्री करेगा, जब ऑक्सीजन एंट्री करेगा तो इन मटेरियल के अंदर रेशियो अलग होने की, क्योंकि बाहर की साइड से जो ऑक्सीजन इस पे पड़ रही है, इस बाउंड्री पे पड़ रही है वो अलग होगी, और यहाँ पर जो बाउंड्री के ऊपर ऑक्सीजन पड़ रही है वो अलग होगी। तो इसकी तुलना जो है, जो चेंज आया है, अगर दोनों तरफ सेम है तो इक्वलिटी, और अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो है वोल्टेज क्रिएट होगा। यहाँ पर क्या होगा? वोल्टेज क्रिएट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कम या ज्यादा पड़ जाएगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और जो गैसेज जा रही है उसमें कम होगी तो भी वोल्टेज बनेगा, और अगर इस साइड से गैसेज नहीं जा रही है और इस साइड से गैस जा रही है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा। मेन फंडामेंटल है यहाँ पर इसके मटेरियल का, कि वो मटेरियल किस टाइप का है। हर मटेरियल को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस तरीके के हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप के कुछ गैस सेंसर होते हैं जो ये जजमेंट करते हैं कि वहां पर गैस का प्रेजेंस है या फिर नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पीजो इलेक्ट्रिक टाइप। अब पीजो इलेक्ट्रिक टाइप क्या है? हम जानते हैं जैसे कि पीजो है एक मटेरियल है। इस मटेरियल को क्या है, यदि आप कंप्रेस करते हो, यदि आप इसको कंप्रेस करो या फिर एक्सपेंड करो या फिर इम्पैक्ट करो तो होगा क्या कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जनरेट होता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जनरेट होता है तो यहां पर कैसे, क्या मतलब कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहां पर ये है पीजो, ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब यहां जो पीजो इलेक्ट्रिक है इसके ऊपर जो है ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये हमने इसके ऊपर रख रखा है कि अगर इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर एक गैस पड़ेगी, कोई पर्टिकुलर एक गैस पड़ेगी तो ये इससे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने की वजह से ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना ये फैलने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती हैं हमारी, और वो स्ट्रिप जो होती हैं जैसे हम थर्मल में पढ़ते हैं कि कुछ स्ट्रिप ऐसी होती हैं जिसके ऊपर अगर हीट पड़ती है तो वो बेंड हो सकती है, मुड़ सकती है। तो उस बायोमेटेलिक का इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा, और जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से जो दूसरी गैस इसके ऊपर पड़ेगी तो इसके टेम्परेचर को क्या करेगी, कम या ज्यादा कर रही होगी। अगर उसके टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर रही है तो इनिशियली इस पे चेंज आएगा, और उसी के कारण इस पीजो जो एलिमेंट है इसके ऊपर चेंज आएगा और हमारी एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी। ऑक्सीजन सेंसर जो हम इस्तेमाल करते हैं देयर आर टू टाइप्स।
फर्स्ट वन जिरकोनिया एंड सेकंड इज द टाइटेनियम। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिरकोनिया टाइप की पहले बात कर लेते हैं। जिरकोनिया टाइप में जिरकोनिया ऑक्साइड है, जिरकोनिया ऑक्साइड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए जिरकोनिया इसका नाम रखा गया है। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है कि ये जो आपको मैं शेडिंग करके जो पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है आपका जिरकोनिया मटेरियल है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर से कुछ ऑक्सीजन है ये जो इसके अंदर आई हुई है, ठीक है, और ये एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो एंट्री कर रही हैं इसके अंदर, O2 गैसेस यानी एग्जॉस्ट गैसेस इसके अंदर एंट्री कर रही है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। अब फाइनली होगा क्या कि जो जिरकोनिया ऑक्साइड मटेरियल है, जैसे ही ऑक्सीजन की परसेंटेज का डिफरेंस आएगा, यस ऑक्सीजन परसेंटेज डिफरेंस आएगा, तो जो आपका जिरकोनिया ऑक्साइड मटेरियल है ये क्या करेगा कि एक मिली वोल्टेज क्रिएट करेगा, जिसको हम इसके आउटर और इनर पॉइंट से एक सिग्नल के तौर पे रिसीव कर सकते हैं। तो अब ये जो बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है, तो एटमॉस्फेयर में तो लगभग 21% ऑक्सीजन यानी O2 होता है, लेकिन जब इसके अंदर जो गैसेस जा रही हैं अगर उसमें भी मात्रा वही है तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई अंदर जो फ्यूल जला ही नहीं वैसे ही जा रहा है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, इसको जिरकोनिया ऑक्साइड मटेरियल के द्वारा समझा जा सकता है। एंड इस मटेरियल को काम करने के लिए अपना एक वर्किंग टेम्परेचर चाहिए जो लगभग आज के समय में आता है 450 से 840 डिग्री सेल्सियस का। तो हमें ये मालूम है कि भाई इस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है, लेकिन जब इंजन स्टार्ट होगा, मान लीजिए मॉर्निंग में आप फर्स्ट टाइम इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर के टाइम में, तो क्या उस समय पर इतना टेम्परेचर पहुंचा होगा? बिल्कुल नहीं। यानी इंजन स्टार्ट करते ही एग्जॉस्ट गैस का तापमान इतना हो जाए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हीटर का इस्तेमाल किया। हमने क्या किया, हीटर का इस्तेमाल किया है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल हीटर। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे तो बैटरी का सप्लाई डायरेक्ट इस सेंसर के पास पहुंचने वाले हीटर के पास पहुंचेगा और क्या करेगा, वो उसको इमीडिएटली स्टार्ट यानी इसको चालू कर देगा इग्निशन ऑन करते। तो कुछ समय के लिए चलेगा, आफ्टर दैट कुछ समय के बाद जब टेम्परेचर इंजन कूलिंग टेम्परेचर सिग्नल बता देगा कि इंजन जो है इतना वार्म अप हो चुका है, देन ये बैटरी की जो कनेक्टिविटी यहाँ पर आ रही है वो बंद हो जाती है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि जिरकोनिया टाइप जो है वो कैसे काम कर रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जिरकोनिया टाइप का जो सेंसर है वो किस प्रकार का ग्राफ बना रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। जो मिली वोल्टेज क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर 0 वोल्ट के नियरेस्ट अबाउट है वैल्यू तो उसको बोलते हैं हम लीन मिश्रण, यानी अंदर जो एयर की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और अगर 1 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है रिच मिश्रण। तो चलिए, अगर 200 मिली वोल्ट आ रहा है, यस अगर 200 मिली वोल्ट डीसी आ रहा है इसका मतलब क्या है कि लीन मिश्रण है। और लीन मिश्रण का मतलब होता है कि एयर की क्वांटिटी का ज्यादा होना, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी का बेसिकली ज्यादा होना, तो जिसमें आपको CO और H2O देखने को मिल जाए। अगर इन केस जो मिली वोल्टेज हमें प्राप्त हो रही है वो हो रही है 800 मिली वोल्ट डीसी, यानी लगभग नियर बाय द पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 800 अगर मिली वोल्ट अगर हमें मिल रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिच मिक्सचर। रिच मिक्सचर हम कब बोलते हैं, जहां पर फ्यूल का अमाउंट ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, नॉट यूज, यानी जो फ्यूल है वो बिना जले ही वेस्ट हो गया है, यानी सही प्रकार से जल ही नहीं पाया। और ऑक्सीजन का वैल्यू क्या है, ऑक्सीजन का वैल्यू लो है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, कम है। अब इससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, इस मिली वोल्टेज से हमें यह पता चल जाएगा कि हमें क्या रेशियो रखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हम क्या चाहते हैं कि 0.5 वोल्ट रहे मिली वोल्ट,
यानी अगर इसके बीच में आ रहा तो इट मीन्स द रेशियो इज करेक्ट, और लगभग इतना होना चाहिए, ना ही रिच हो और ना ही लीन मिश्रण। तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं कि यस, जो एयर फ्यूल का मिश्रण है वो सही तरीके से सिलेंडर के अंदर बर्न आउट कर रहा है, ना ही वो ज्यादा लीन है ना ही वो ज्यादा रिच है, यानी वो फ्यूल जो है वो सही प्रकार से प्रॉपर मिश्रण उसमें बन रहा है। आई होप अभी तक आपको जिरकोनिया टाइप जो है वो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप में इसके, जो कि है टाइटेनियम टाइप। टाइटेनियम ऑक्साइड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शनैलिटी जिरकोनिया से अलग है। जब हम लैम्डा सेंसर की बात करते हैं तो वो हमारा जिरकोनिया है, जब हम टाइटेनियम की बात करते हैं ये बेसिकली अलग टाइप का सेंसर है, और ये बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। बट सेंसर को देख के आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। यस, सेंसर को केवल देख के आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि वो जिरकोनिया टाइप है या फिर टाइटेनियम टाइप। चलिए टाइटेनियम टाइप की बात कर लेते हैं। लो ऑक्सीजन अमाउंट इक्वल बाय लो रेजिस्टेंस, हाई ऑक्सीजन अमाउंट इक्वल बाय हाई रेजिस्टेंस। आइए इसकी बात करते हैं कैसे काम करेगा ये। तो यहां पर जिरकोनिया मटेरियल मैंने रख दिया है इस जगह पर, और ये हमारा वो एरिया है जिसके अंदर से एग्जॉस्ट गैसेस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से इन हो रहा है और यहां से आउट हो रही है। तो अब देखिए चीजों में फर्क कहां से आने वाला है। जब O2 इसके अंदर इन करेगा इसके अंदर और यहां से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने से पहले उसको इस प्लेट के बीच में थोड़ी देर होल्ड रहना होता है, और होल्ड होते होते ही वो आगे चलता है। हालांकि उसके स्पीड बहुत ज्यादा होता है, बट जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट नियर बाय, और वो साथ ही साथ ट्रैवलिंग कर भी रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे जो अनबर्न फ्यूल है या फिर जो हमारा गैसेज है, इट्स कॉल्ड एग्जॉस्ट गैस, जो आपका एग्जॉस्ट गैस है उसको मैंने क्या किया, यहाँ एंट्री करा दिया। और एंट्री कराने के बाद अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, यस, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, यानी रुकावटें कम हो जाएंगी बेसिकली। चलिए तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो उस समय पर क्या होगा, इट्स कॉल्ड ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में किसी प्रकार का वोल्टेज यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी वोल्टेज का सिम्टम समझ में नहीं आएगा, कोई भी साइन यहाँ नहीं आएगा कि वोल्टेज कितनी यूज हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर O2 बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, अगर यहाँ पर O2 बहुत सारा इकट्ठा हो जाए, देन क्या होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी चीज के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित हो सकते हैं। तो होगा क्या कि इस वाले एरिया में एक कंटिन्यूटी बन गई है ऐसे, यानी कंटिन्यूटी बनने का मतलब क्या है कि अब ये क्लोज सर्किट का रूप ले चुका है। और जब क्लोज सर्किट का रूप लेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक पर्टिकुलर इस वाले प्लेट में सेटल थे वो दूसरी जगह जाके अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद द रीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब जब ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो होगा क्या कि एक वोल्टेज जो है यहाँ पर यूटिलाइजेशन में आ गई, और उस वोल्टेज को हम जज कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज हुआ। वोल्टेज कम कब होगी, ज्यादा कब होगी, ये डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कैसा है, यानी इसके बीच में कनेक्टिविटी कितनी बेस्ट बनी है। हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो कम वोल्टेज आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो हायर वोल्टेज जाएगी। तो आइए उसके अकॉर्डिंग हम इसके ग्राफ को समझ लेते हैं जो इसके द्वारा बना है। अगर 0 वोल्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब है हम उसे रिच कंसीडर करेंगे। और रिच किसको बोल रहे थे हम, जिसके अंदर फ्यूल मोर होता है, फ्यूल मोर एंड O2 लो होता है, करेक्ट। अगर 5 वोल्ट शो कर रहा है तो वो है लीन मिश्रण, और लीन मिश्रण में क्या होता है, फ्यूल लो होता है और O2 हाई होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में और इस ग्राफ में बेसिकली द डिफरेंस इज 0 to 5 वोल्ट, जो कि टाइटेनियम चल रहा है, जबकि जो जिरकोनिया था वो 0 से केवल 1 वोल्ट ही चल रहा था।
और यहां पर हमने क्या किया है, इसके अंदर सप्लाई दिया है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, हमने क्या किया है, इसके अंदर सप्लाई दिया है, जबकि इस वाले सेंसर में जिरकोनिया टाइप में हमने किसी प्रकार का कोई सप्लाई नहीं दिया था। सिर्फ हमने सप्लाई दिया था तो किस चीज को दिया था, हीटर को दिया था। क्लियर? तो इस तरीके से जो हमारा पूरा का पूरा O2 सेंसर है उसका नॉर्मली वर्किंग है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेंसर्स की। तो यहाँ पर टाइटेनियम टाइप का O2 सेंसर है, यहाँ पर हमने जिरकोनिया टाइप का O2 सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसा बना हुआ होता है उसको बताने का एक छोटा सा तरीका इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर हमें पता है कि भाई जो टाइटेनियम टाइप है उसमें एक सप्लाई ऑफ वोल्टेज देना पड़ता है तभी वो काम करता है। तो हमने 5 वोल्ट्स ऑफ सप्लाई जो है इसके अंदर रखा हुआ है, देन वो जाकर के ग्राउंड होगा। तो कितना वो कंज्यूम कर रहा है वो डेटा रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर आगे सिग्नल के तौर पे, और हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर टाइटेनियम में ज़्यादातर क्या है, हीटर का यूटिलाइजेशन तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम इस बात की बात करें कि जो O2 सेंसर होगा उसके अंदर टाइटेनियम लगा हुआ है तो वो किस टेम्परेचर पे वर्क करता है ये बहुत ज्यादा डिसीजन लेने के लिए होता है मैन्युफैक्चरर के। इसके बाद हम बात करेंगे और जिरकोनिया टाइप। जिरकोनिया टाइप में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमने सेम एज इट इज, जैसे कि हम जानते हैं जिरकोनिया में वैसे तो सेल्फ सिग्नल जनरेट करता है, कोई सप्लाई और वोल्टेज का जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नीड पड़ेगी हमें। ये सेल्फ जो है, जैसे 12 वोल्ट आप हीटर देते हैं, 12 वोल्ट का सप्लाई हीटर के पास जाएगा, देन कैन ग्राउंड एंड हीट अप करेगा इस एरिया को, देन ये वर्क करेगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि सिग्नल तो हम यूज कर रहे हैं, साथ साथ हमने किया है कि 5 वोल्ट 2 to 5 वोल्ट हम इसको दे भी रहे हैं। इसके पीछे रीजन है, अगर मैं सिर्फ इस सेंसर की मिली वोल्टेज के भरोसे पर ही बैठ जाऊं, अगर मैं उसके मिली वोल्टेज के भरोसे ही अगर मैं बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी रीजन से वायर कट ऑफ हो गया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतना स्मॉलेस्ट मिली वोल्टेज है जो किसी और चीज से भी मेरे को मिल सकता है, किसी और वायरिंग के प्रॉब्लम की वजह से मुझे मिल सकता है, या मेटल बॉडी पे टकराने की वजह से मिल सकता है, या हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर चेंज ऑफ द मटेरियल, देन वहां पर भी मुझे ये चीज देखने को मिल जाएगी, बिकॉज काफी मिली वोल्टेज है। तो ईसीएम को ये क्लियर कराने के लिए कि भाई आखिरकार सेंसर कितना सेंस कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी कितनी सुपीरियर होनी चाहिए, उसके लिए मैंने इसको क्या किया है, एक 2 से 5 वोल्ट का सप्लाई दिया है। अब 2 से 5 वोल्ट का सप्लाई मैंने दे दिया। अब जैसे ही जो हमारा जिरकोनिया टाइप है ये हल्का सा भी वोल्टेज को राइज करवाएगा, क्योंकि 2 to 3 वोल्ट्स मिली वोल्ट्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं, और वो जनरेट होने के बाद आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाने के बाद कुछ वेरिएशन और चेंज आएगा यहाँ पर, और वो उसको कैलकुलेट करेगा। कई जगह पर देखने के लिए मिलता है कि ये चीज नहीं भी दी हुई, वो डायरेक्टली सिर्फ इसका सेंसिटिव इतना इंटरनली सॉफ्टवेयर बना हुआ हो कि वो इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करे, तो ये भी कैन बी पॉसिबल है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम किस तरीके का मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये वेरियस कंपनीज के ऊपर डिपेंडेबल होता है। कई कंपनियां इसके अंदर वोल्टेज देती हैं, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करती हैं ताकि एक्यूरेसी बेटर है। कुछ कंपनियां डायरेक्टली इससे जो मिली वोल्टेज क्रिएट होगा डायरेक्ट उसी को कैलकुलेट कर ली। जैसे मान लीजिए कि 5 वोल्ट दिया, कुछ वोल्टेज में वेरिएशन आया, जैसे आ गया 5.3, तो जो इसके अंदर पहले 5.0 था तो 3 आया है, तो 300 मिली वोल्ट वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, अगर एक तो ये तरीका 5 वोल्ट देने के बाद अगर 5 वोल्ट ना दो तो क्या होगा, वो डायरेक्टली 0.3 वोल्ट भेजेगा। लेकिन ये इसके अंदर इसकी श्योरिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मटेरियल में चेंज होने के कारण, जैसे वायरिंग गर्म होने के कारण, या आपका जो सेंसर है वो खुद ही हीटअप हो जाए उसके कारण, ये जो मिली वोल्टेज है ये वेरी कर सकती है। इसको एक्यूरेसी के साथ करने के लिए कई जगह पर 5 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह पर नहीं किया जाता। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसमें मदद मिल जाएगी किस तरीके से ये काम करता है। देन आ जाते हैं इश्यूज, कि आखिरकार भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस O2 सेंसर को डायग्नोस्ट करने के लिए हमें आ सकती हैं। तो सभी DTC जो कोड्स होते हैं उनके नंबर्स अलग अलग होते हैं, और वो कोड अपने आप में बहुत कुछ बताते भी हैं अगर हम उसको रीड डाउन करें। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं जिस जो हमारा O2 सेंसर जिसमें हमने लगाया है उसमें जो हीटर लगाया गया है ये वाला,
अगर इसके सर्किट में कोई इश्यू आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वायर टूट गया इसका, या फिर रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो गया, या इसके पास सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है एट द स्टार्टिंग टाइम, तो उस समय पर क्या होगा कि ये सही प्रकार से सेंसर काम नहीं कर पाएगा और एक मल फंक्शनिंग क्रिएट हो जाएगी, और मल फंक्शनिंग क्रिएट होने के कारण हमें एक कोड देखने को मिल सकता है। अब सर्किट इशू में क्या होता है, क्लोज सर्किट तो ऑलरेडी, तो ठीक है, ओपन सर्किट हो सकता है, लीकेज हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, तो ये सारे जो इश्यूज हैं उसके कारण भी हमारे मल फंक्शन आने के चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिग्नल हाई एंड लो। अब यहां से जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करना है वो सिग्नल बहुत ही ज्यादा आ गया, जितना आना चाहिए, जो लिमिट बताई गई है उस लिमिट से ओवर हो गया, या उससे भी बहुत ज्यादा कम हो गया। कम या ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस का कम या ज्यादा होना, या फिर बाहर से कोई एक्सटर्नल सप्लाई का मिल जाना। इसके बाद डेटा रॉम, जो डेटा इसके अंदर मैन्युफैक्चरर ने फिटेड किया है कि भाई आपको इस डेटा अगर आ रहा है तो ही आप ईसीएम जो है उसको कैलकुलेशन करके सही मानेगा। अगर वो डेटा सही नहीं आ रहा है तो भी मल फंक्शन की लाइट आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ियों के अंदर 2 O2 सेंसर का उपयोग किया जाता है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले और एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। तो दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंसेस आना चाहिए, अगर उतना डिफरेंसेस आ रहा है इट्स ओके, यानी कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है। अदरवाइज O2 सेंसर की लाइट आ जाएगी, वहां पर कैटालिटिक कन्वर्टर का लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पर लिखा हुआ आएगा O2 सेंसर इज मल फंक्शनिंग। और O2 सेंसर अगर मल फंक्शनिंग कर रहा है तो क्यों, क्या रीजन है। अगर वहां पर O2 सेंसर बदलने के बाद अगर मल फंक्शनिंग क्लियर नहीं होती है तो हो सकता है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो गया हो। तो डेटा रॉन्ग होने के पीछे भी रीजन हो सकते हैं। कई कंपनियों में देखा जाता है कि कंपनी फिटमेंट जब आती है गाड़ी तो ठीक चलती है, लेकिन जब बंदा उसमें सीएनजी लगवा देता है तो आपका जो मल फंक्शन का लाइट होता है वो परमानेंटली MIL लाइट को ऑन कर देता है हमारा ईसीएम। तो उसको ऑन करने के पीछे रीजंस क्या है, ऑन करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है डेटा मिसमैचिंग एंड सिग्नल लो एंड हाई। वो सिग्नल कितनी देर तक बहुत ही कम रहा या कितनी ही देर तक बहुत ही ज्यादा रहा, उसके बेस पे वो मल फंक्शनिंग लाइट को परमानेंटली ऑन कर सकता है। तो ये सारा फंक्शनैलिटी जो हमारे ईसीएम के ब्रेन के अंदर रहता है ऑन करने के लिए, मल फंक्शन लाइट को, डीटीसी को क्रिएट करवाने के लिए, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ईसीएम के इंटरनली अगर हम जाएं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आगे एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं ईसीएम का या ईसीयू का, तो उसको उस तरीके से कैलकुलेट करता है। आई होप अभी तक आपको डीटीसी इश्यू और किस तरीके की इसकी वायरिंग फंक्शनैलिटी वो आपको समझ में आई होगी। अभी कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा O2 सेंसर होता है उसमें आपको कई बार 4 वायर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे बनाता डॉट, कई बार आपको उसके अंदर 5 वायर्स देखने को मिल जाएगी, कई बार उसके अंदर आपको 6 वायर्स देखने को मिल जाएगी। और ये बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है कि आखिर क्या यार, मतलब चलो ठीक है यार 4 समझ में आ गया, 2 जो थे हमने हीटर के लिए कर दिए और जो 2 थे हमने सेंसर के लिए कर दिए, ठीक है, और फिर एक एक्स्ट्रा क्यों दे दिया। तो यहाँ पर क्या फंक्शनैलिटी है कि जब हमने हीटर को लगाया और उसके बाद जब हमने सेंसर को लगाया तो सेंसर के अंदर इनबिल्ट 1 वायर और मोर दी गई है जिसे हम बोलते हैं शील्ड वायर। इसे हम क्या बोलते हैं, शील्ड वायर, यानी एक ऐसे डॉटेड 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 डॉटेड, क्योंकि और ये डॉटेड डॉटेड क्यों दे रहे हैं हम शील्ड वायर, क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट मतलब मिली वोल्टेज यहाँ इस्तेमाल होने वाला है और वो वोल्टेज किसी भी रीजन से चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया तो डेटा मल फंक्शनिंग में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 6 में क्या किया जाता है कि कई वाहनों में देखने को मिलता है कि वहां पर 6 दे रखी होती हैं वायर। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, इसे मैं हीटर मान लेता हूं, हीटर प्लस माइनस। अब सेंसर के लिए मुझे इस्तेमाल करना है, ये हो गई मेरी शील्ड वायर। अब ये जो 2 पॉइंट बच गए इसमें मैं यहां पर ट्विंस O2 इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी O2 1 एंड O2 एक ही सेंसर है और ऐसा किसी ने रखा गया है क्योंकि दोनों का ही डेटा बिल्कुल सही है। अगर किसी एक डेटा में भी खराबी हुई तो तुरंत ईसीएम को पता चल जाएगा कि भाई
एक जो है वो खराब हो गया तो दूसरे पे वो काम करता रहेगा, लेकिन लाइट को शो करे, ताकि आपकी गाड़ी तो सही परफॉर्म करे लेकिन पोल्यूशन ना हो। इसके बाद हमारे पास बचता है एक सिंगल वायर। तो अब यहाँ पर या तो हीटर के लिए एक आप ग्राउंड का वायर अलग से सेपरेट रखिए, या फिर आप इन सेंसर्स के लिए अलग से एक सेपरेट वायर नेगेटिव का रख सकते हैं। तो कई जगह पे आपको ऐसे 6 वायर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इंटरनली कभी तोड़ के मत देखिए, क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेसिकली तो सर्किट जो कि हमें समझना पड़ेगा अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप सोचेंगे कि भाई सेंसर लूं मैं तोड़ करके अंदर देख लूं, तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और जैसा सेंसर में बताया गया कि मिली वोल्टेज जनरेट होती है, अब आप चाहे मैं उस मिली वोल्टेज को देख पाऊँ तो वो देख पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आप अगर किसी ऑथराइज जगह पर जाते हैं जहाँ पे कोई पर्सन हो जिसके बारे में जानता हो, तो वो हो सकता है कुछ लाइव एग्जांपल्स आपके सामने दिखा दे। तो इस तरीके से जो हमारा ओवरऑल हमारा जो गैस सेंसर था उसका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।